हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड किरण। और आज मेरी टाइटनिंग आई गेस आज मेरे आई थिंक 32 या 31 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरे मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के। एंड आज शायद मेरे नीचे वाले जो ब्रेसेस हैं वो रिमूव हो सकते हैं। सो होपफुली कि जल्दी से रिमूव हो जाए वीडियो वाले ब्रेसेस के लिए। मेरी डॉक्टर ने लास्ट टाइम ही बोला था एंड डोंट नो कि इस बार टाइम मिल पाएगा कि नहीं इनको रिमूव करने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा कि मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए हैं या नहीं हुए। नीचे वाले होंगे, सिर्फ ऊपर वाले अभी नहीं हो रहे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलते हैं क्लिनिक पर। हेलो दोस्तों, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरी ब्रेसेस अपडेट फाइनली आ चुकी है। क्योंकि मेरा जो लास्ट अपॉइंटमेंट था आई थिंक 1 महीना हो चुका है, एक डेढ़ महीना हो गया है जो मेरी पिछली मैंने वीडियो डाली थी उसको। और अब मेरी अपॉइंटमेंट हुई है 19 तारीख को हुई थी और मैं आज 20 तारीख को अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मतलब मंडे को। एंड सबसे जो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपॉइंटमेंट मुझे क्या लगा कि जैसे ही मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके नीचे वाले ब्रेसेस को निकाल देते हैं। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ यार, मेरे नीचे वाले ब्रेसेस अब निकल जाएंगे फाइनली। सो वही प्रोसेस अब चलने वाला था। सबसे पहले जो मेरे ना नीचे वाले जो टीथ हैं उन पर रिटेनर्स लगने की बारी आ रही थी, तो उनकी क्लीनिंग वगैरह हो रही थी अच्छे से। और अभी आपने पीछे जो क्लिप देखी थी उसमें रियल जो उसकी आवाज़ होती है। एंड ये बड़ा गंदा सा लिक्विड, ये सॉल्टी सॉल्टी सा लिक्विड डालते हैं मुंह में, तो इसका टेस्ट बड़ा ही ख़राब रहता है। तो मैं आपको वो आवाज़ अपने सुनी तो बहुत ही स्कैरी होता है कभी कभी इन सब मशीन्स को जब वो हमारे मुंह में डालती हैं एंड ऑल। वो जब उसको टीथ पर यूज़ करती हैं देन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे टीथ और दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, बियर करना पड़ता है और मैं करती भी हूँ बिकॉज नो पेन नो गेन, एज यू ऑल नो। सो गाइस, अब मेरे ना रिटेनर्स को फिक्स करने की बारी आ रही है। तो मैं वही सबसे पहले जो मेरी डॉक्टर हैं वो मेरे रिटेनर्स को लगा रही है। मुझे बैक साइड पे रिटेनर्स लग रहे हैं बिकॉज फ्रंट रिटेनर्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। डॉक्टर ने बोला मेरी कि आपको मतलब मैं बैक साइड पे रिटेनर्स लगाऊंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे परमानेंट जो रिटेनर्स रहते हैं। अदरवाइज़ वो रिमूवेबल वाले लगवा लेते हैं ना, तो उसमें दिक्कत रहती है। उसे निकाल कर रख दिया हमने, कहीं भूल गए या वो टूट गए और उसको कभी कभी पहनना भूल जाते हैं, हम आलस कर जाते हैं। तो उससे ज़्यादा बेटर है ये परमानेंट रिटेनर जो ये आराम से एक बार लग गया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसको निकालने का झंझट ना ही लगाने का झंझट। तो सबसे पहले मेरे जो रिटेनर्स है उसका वायर एक पतला सा वायर लगता है, उसके ऊपर जो कास्टिंग होती है वो ग्लू टाइप की होती है, उसको फिक्स कर दिया जाता है जिससे ब्रैकेट्स को चिपकाया जाता है। और ये जो आपको ये डिवाइस दिख रहा होगा मेरे डॉक्टर के हाथ में, ये उस ग्लू को फिक्स करने के काम आता है। ये जो ब्लू लाइट आपको दिख रही है ये उस ग्लू को ड्राई कर देती है, झट से फटाफट से ये ड्राई हो जाती है एंड वो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है। तो यही काम है बस इसका, लाइट का और कुछ नहीं, ये उसको लिक्विड को ड्राई करने का काम करती है। तो मेरे रिटेनर्स ऑलमोस्ट लगने ही वाले हैं जो बैक साइड पे लग रहे हैं, और एक्स्ट्रा वायर मेरे डॉक्टर ने कट कर दिया है एंड उसको ठीक से फिक्स कर रही हैं। उसके बाद जो भी बचे एरियाज़ हैं उन पर वो ग्लू, वही वाली ग्लू लगा देंगी जिससे कि वो उसकी जो शेप है और उसकी स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। तो जब तक मेरे रिटेनर्स लग रहे हैं तब तक ना मैं आपके कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, अभी फ़िलहाल ताज़े मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके थ्रू, तो मैं उनके आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले एक आई थिंक नाम नहीं पता मुझे कि किसने पूछा था, बट इन्होंने पूछा है कि क्या दीदी स्टडी में प्रॉब्लम तो नहीं होती जब हम ब्रेसेस लगवाते हैं तो हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकती मैं कि प्रॉब्लम होती है नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइटनिंग कितनी पेनफुल है, आप कितना दर्द को सहन कर पाते हैं, कितना आपको दर्द होता है, फील होता है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो ऐसा सच मतलब दर्द होता है यार, बट हाँ मैं बेयर कर लेती हूँ। सो फाइनली मेरे रिटेनर लग गए यार। अब मेरे जो ब्रैकेट्स हैं उनको डॉक्टर रिमूव कर रही है एंड दिस वॉज द वेरी इमोशनल एज वेल एज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग मोमेंट कि मैं अपने दांतों को पूरे ऑलमोस्ट 3 साल बाद देख रही हूँ विदाउट ब्रेसेस। तो मेरे लिए बहुत ही अजीब लग रहे थे, सच बताऊँ ना, मेरे को अपने दांत बहुत अजीब लग रहे थे यार, ये क्या ही हो गया, मैं इससे अच्छा तो ब्रेसेस के साथ ही लगती थी। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं दोबारा से लगवा लूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ब्रेसेस की आदत पड़ चुकी है।
एंड अब मैं मिस कर रही हूँ कि यार ब्रेसेस ही होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो अटैचमेंट जो हो गया ना 3 सालों में मुझे ब्रेसेस से, वो धीरे धीरे ही कम होगा। सो अब जितनी भी एक्स्ट्रा जो ग्लू बच गई थी मेरे दांतों के ऊपर, उसको वो रिमूव करी है मेरे डॉक्टर, जिससे कि जो मेरे जो रफनेस आ जाती है, जो ग्लू टेढ़ी मेढ़ी जो लगी हुई थी मेरे दांतों पे, उसको हटाने के लिए मेरे टीथ को क्लीन किया जा रहा है अच्छे से। एंड उसके बाद मेरे जो रिटेनर्स वो ऑलरेडी लग ही चुके हैं, तो मेरे टीथ को क्लीन करिए मेरे डॉक्टर। तब तक एक और आपके बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैं करती हूँ। किसी ने पूछा था कि दी क्या ब्रेसेस से फेस की शेप पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? फेस की शेप ही ठीक करने के लिए हम ब्रेसेस लगवाते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप अगर मेरा पुराना फेस देखेंगे ना, मतलब 2-3 साल पहले वाला मेरा जो फेस शेप है और मेरा जो बोलने का तरीका है, मेरा फेस कट है, मेरा जो डिलीवर करने का चीज़ों को जो तरीका है, वो बहुत अलग था। लेकिन अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो हाँ, मैं कहूँगी कि ये फेस शेप को चेंज करता है और बहुत ही अच्छी फेस शेप आपकी हो जाती है। एंड नेक्स्ट पूछा है मुझसे कि आप दीदी लाइव कब आओगे? लाइव में बहुत जल्दी आऊँगी मैं। मेरी एक परेशानी है, मैं रैंडमली लाइव आ जाती हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते लाइव सेशन में। तो मैं एक काम किया करूँगी, अब से एक दिन पहले बता दिया करूँगी जब भी मैं नेक्स्ट डे लाइव आया करूँगी, जिससे जिसको भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है लाइव में आंसर कर सकती हूँ। और कमेंट्स में ज़्यादा पढ़ नहीं पाती और उनके सबके रिप्लाई नहीं कर पाती, बिकॉज़ बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं। तो लाइव सेशन आप कोशिश करिएगा कि लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें जब भी मैं आपको अपडेट देती हूँ, जिससे आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको हैंड टू हैंड तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे और आपकी जो दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब बारी आती है, मेरे नीचे के ब्रेसेस तो हट गए हैं, ऊपर के ब्रेसेस अभी नहीं हटेंगे, बिकॉज़ मेरा जो गैप है ना वो अभी भी ज़िंदा है, अभी वो भरा नहीं है। सो इनको मेरे जो बैंड्स हैं और वायर्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है ऊपर वाले। सो इस वायर को निकाल दिया गया है, अब नया वायर लगेगा, पावर चेंज लगेंगी और उसके ऊपर बैंड्स लगेंगे। और इस गैप के फिल होने तक मेरे ऊपर वाले ब्रेसेस नहीं हटने वाले। सो चलो, ये तो चलता ही रहेगा यार। नेक्स्ट मुझसे पूछा था कि सेरामिक में क्या जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता? क्या अगर हम सेरामिक ब्रेसेस लगवाते हैं तो उससे असर जल्दी नहीं पड़ता? ऐसा कुछ नहीं होता। सेरामिक ब्रेसेस सिर्फ ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो विजिबल कम होते हैं, लेकिन फ़र्क उतना ही पड़ता है जितना कि मेटल वालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्या लिप्स में चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेसेस? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब मेरे ब्रेसेस लगे थे तब थोड़े से मेरे होंठ उठे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरे दांत अंदर होते चले गए उसके बाद मेरे लिप्स में कोई भी मुझे फ़र्क नहीं दिखा। जैसे मेरे पहले लिप्स थे वैसे ही हो गए, बल्कि और अच्छे हो गए हैं। मतलब परफेक्ट एक जो शेप है मेरे लिप्स की वो आ चुकी है, बिकॉज़ मेरे टीथ मेरी प्रॉपर शेप में आ गए हैं। एंड या नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आँखों पर असर पड़ता है जब हम एक्सट्रैक्शंस करवाते हैं? तो आँखों पे असर पड़ता है, येस, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आई साइट वीक हो जाती है या दिखना कम हो जाता है, अंधे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज़ हम नॉर्मली भी अगर एक्सट्रैक्शंस करवाते हैं तो उससे ये नहीं, थोड़े दिन तक आँखों पर असर रहेगा, सर में दर्द रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। आप कुछ दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से देख पाएंगे, कोई भी आपको दर्द नहीं रहेगा सर में ना मुँह में। एंड नाउ हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट, यू कैन सी। ये मेरे रिटेनर्स हैं बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, और मेरे टीथ प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। ये भी वाइट कास्टिंग्स मेरे जो दोनों साइड में जो मोलर टीथ के ऊपर वो अभी भी लगी हुई है, वो बाद में हटेगी, बट आई एम लविंग द रिजल्ट्स गाइस। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने दांतों को देखकर। ऑलमोस्ट 3 साल बाद मैं अपने दांत देख रही हूँ बिना ब्रेसेस के। सो आई जस्ट लव देम। सो गाइज़, आपको कैसे लगे मेरे लोअर टीथ विदाउट ब्रेसेस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।